यूनिट एंड मेजरमेंट। क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की है, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। वहीं अगर जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज है, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, वो है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे लेंथ, लेंथ को हम लिख सकते हैं 13 मीटर, 15 मीटर, नंबर प्लस यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। वही नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को जैसे ब्यूटी, काइंडनेस, सैडनेस, इमोशन, एंगर, हम इसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप की है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? द क्वांटिटी which does not depend on any other quantities for their measurement. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. LMT, टेला, टेला। ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी एसआई सिस्टम से पहले सिर्फ 3 क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एसआई यूनिट में जाकर ऐड हुई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम डिटेल में अलग से डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, हर क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से मिलकर बने। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? जैसा एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरह वॉल्यूम भी, वेलोसिटी, फोर्स। फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये दो क्वांटिटीज को छोड़कर सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज है। द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को आप एलएमटी टेलर इस शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। मेजरमेंट प्रोसेस है। Measurement is a process of computing amount of an unknown physical quantities by using a standard known quantity. For example, हमारे पास में एक बुक है और हमने यहाँ पर उससे मेजर करने के लिए एक स्केल लिए, सेंटीमीटर स्केल। बुक की लेंथ हमारे लिए अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, और हमारी स्केल नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने 0 रखा और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आया हमारे बुक का, यानी हमारी बुक की लेंथ हुई 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर जो नंबर है हमारा, ये है मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर है हमारा यहाँ पर यूनिट। सेंटीमीटर ही रेफरेंस स्टैंडर्ड भी है। किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन या फिर स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना होता है हमारा मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिराइव्ड यूनिट्स, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स हमारे पास है टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किलोग्राम। एक किलोग्राम यूनिट जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा। इसी तरह लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे केजी, केजी को आप डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। केजी के लिए आपको कोई दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजी, मीटर, सेकंड, ये सारे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बेस यूनिट है। बेस यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स है जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे फोर्स के लिए न्यूटन, एनर्जी के लिए जूल। अब डिराइव्ड यूनिट्स को बगैर फंडामेंटल यूनिट्स के आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बगैर फंडामेंटल यूनिट्स के एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है,
और उसका यूनिट भी होगा डिराइव्ड यूनिट। अब फोर्स, हमारे पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए फंडामेंटल यूनिट होगा उसका केजी इनटू एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, केजी इनटू वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टी। वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, के जी डी बाय टी इंटू टी। ये टी चले गए नीचे, के जी इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर। के जी है फंडामेंटल यूनिट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ अपॉन टी स्क्वायर। केजी है फंडामेंटल और टाइम के लिए है सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स का यूनिट न्यूटन क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा हमारा न्यूटन। न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है, केजी मीटर सेकंड ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट के बगैर आप डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 1832 में गॉस ने बताया कोई भी 3 यूनिट को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए, फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए। इसके बाद बहुत सारे यूनिट ऑफ सिस्टम सामने आए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और आखिर में आया एसआई यूनिट 1960 में। सीजीएस यूनिट में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, और उनकी यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो इसका नाम यहीं से बन गया सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। इसी तरह एफपीएस में लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। तो यहां से इसका नाम बना एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो यहां से इसका नाम बन गया एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम होने से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। 1960 से पहले ये तीनों यूनिट ऑफ सिस्टम अलग अलग जगह इस्तेमाल हो रहे थे। यूएस में पाउंड मास के लिए, इंडिया में किलोग्राम मास के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम सामने आया। इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी और बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। एसआई सिस्टम के बाद में एसआई सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, टेम्परेचर के लिए केल्विन और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ये सारे यूनिट एसआई सिस्टम में इस्तेमाल होंगे। वही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्ट्रेडियन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, डेंसिटी के लिए केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड, फोर्स के लिए न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर। ये सारे यूनिट होंगे हमारे एसआई यूनिट। अगले वीडियो में हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट प्लस डायमेंशन दोनों भी डिराइव करेंगे।